गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन तक पढ़ लिया था। उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने एक दो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे उससे रिलेटेड सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास में दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल थोड़ा सा सीबीएसई के अंदर अप लेवल में पूछ लेता है, सर्किट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको सब टाइप से न्यूमेरिकल करने आने चाहिए पहली चीज। तो आज और कल हमारे पास में 2 दिन और न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। अगले ने पहले ही दे दिया कि किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। देखो फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल कैसा आएगा कि आपको डायग्राम दे देगा सीरीज में और पैरेलल में। पहला डायग्राम किसमें दे देगा, सीरीज में। सीरीज में हम डायग्राम समझते हैं कि ऐसा वाला डायग्राम अगर आ गया तो इसका मतलब कि सीरीज है। ठीक है, ऐसा वाला डायग्राम आ गया इसका मतलब पैरेलल है, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप आपको डायग्राम नहीं देगा, खाली कंडीशन दे देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे दिया है, पैरेलल। तो क्वेश्चन में कंडीशन जब पैरेलल दे दिया तो पहला क्या है, 1 ओम एंड 10⁻⁶ ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। तो 1/Rp = 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1 + 1/Rp 10⁻⁶। एलसीएम क्या आ जाएगा, 10⁻⁶ और 10⁻⁶ + 1। अपने पास ये आंसर आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Rp = आ जाएगा 10⁻⁶/10⁻⁶ + 1। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये वैल्यू 1 से क्या है, ये Rp की वैल्यू है। इसका मतलब Rp की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो Rp = 1। Rp = 1। ओके, अगर आपको ये रेजिस्टेंस दे दिया, क्योंकि इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस आ गया अपने पास में। अब हमारे पास में इसके बाद में ये फर्स्ट हो गया ए। अब हम बी का देखेंगे, 1 ओम 10⁻³ एंड 10⁻⁶। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मैं मिटा रहा हूं। दे 1/Rp = सॉल्यूशन फर्स्ट में बी, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब 1/Rp 1/R1 की वैल्यू 1/1 + R2 की 10⁻³ + 10⁻⁶। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम है उसको ले लो, 10⁻⁶। क्या आ जाएगा आपके पास में, 10⁻⁶ + 10⁻³ + 1। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/Rp की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पावर अपने पास में क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो 6 और 3 9। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे इसको, तो डिवाइड कर दोगे तो पावर ऊपर चली जाएगी। तो 6 और 9 आप -6 और +9 कितना हो जाएगा आपके पास में, 3। ठीक है, तो 1 प्लस है, तो ये Rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Rp = पहले Rp की वैल्यू निकालो, 10⁻⁶/10⁻⁶ + 10⁻³ + 1। ठीक है, तो ये जो अपने पास में वैल्यू आएगी ये भी क्या आ जाएगी, 1 से लेस देन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, 1 से लेस देन ही आएगी, सिंपल सी बात है, बताया अभी। 6 3 9 नहीं, 6 3 9 कैसे होगा, मल्टीप्लाई में छोड़ना है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो अपने पास में 1 से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। वैसे भी अपने को पता चल रहा है भाई, आप देखो अगर इसको अगर आप जोड़ते हो भाई, 10⁻⁶ 10⁻³ कितना हो गया, 10 अपने पास ये हो गया 9 और +1। ठीक है, तो आपके पास में इसको आपने 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया, 10⁻⁶ से, तो नीचे कितना बच गया, 10⁻3। तो 1/10⁻³ + 1, तो 1 अपॉन में रेशनल फंक्शन है, तो 1
1 से तो कम ही हुआ ना, ठीक है, आरपी की वैल्यू। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, इसको उतार लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। बेटा दो, इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर, आपको 3 रजिस्टर दे दिया, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm 6 ohm, then register 3 ohm and 6 ohm should be connected in parallel with 2 ohm in series with them, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, क्वेश्चन इतना ही है क्या, with how can 3 register connected, how 3 register 2 ohm 3 ohm and 6 ohm 2 ohm 3 ohm be connected, क्वेश्चन ये नहीं है, how can register connected 6 ohm then register 6 ohm, ये नहीं है, 6 ohm be connected to a given total, be connected to a given total resistance of a 4 ohm b 1 ohm, ये है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रजिस्टर, आपको 3 रजिस्टर दे दिए जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, बी कनेक्टेड टू ए गिवन, जो कनेक्ट है दिए गए रेजिस्टेंस 4 ओम, आपको जो रेजिस्टेंस दिए जा रहे हैं वो कितने दिए जा रहे हैं 4 ओम और 1 ओम दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं क्वेश्चन में 2 3 और 6, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे दिया और आंसर दे दिया। ध्यान समझना, ये तीसरा टाइप आ गया। पहले टाइप में सीरीज पूछ लिया, दूसरे टाइप में पैरेलल पूछ लिया, तीसरे टाइप में क्या नाम है डायग्राम दिया नहीं, उसने नाम दे दिया, चौथे टाइप में रेजिस्टेंस दे दिया, आंसर दे दिया और कॉम्बिनेशन पूछ लिया कि किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 3 एंड 6, हमको इन तीनों रेजिस्टेंस को हिसाब से कनेक्ट करना है कि हमको 4 ओम और 1 ओम मिल जाए। तो पहला सॉल्यूशन नंबर है, सेकंड पहला हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास में 2 ओम 3 ओम 6 ओम, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 सॉरी 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, क्या बच गया 2 और 1, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आरपी की वैल्यू 6 अपॉन 3, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 ओम, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना, हमने 3 ओम और 6 ओम की वैल्यू कितनी निकाल ली 2 ओम निकाल ली, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए 2 ओम के रेजिस्टेंस हो गए, कितने ओम के रेजिस्टेंस हो गए 2 ओम के रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में नेक्स्ट में क्या होगा, फिर हम डायग्राम बनाएंगे, ये आपके पास में 2 ओम दे रखा है R1 और ये RP दे रखा है 2 ओम, कितना ओम हो गया आपके पास में इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना हो गया R1 प्लस RP, ठीक है। R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 की वैल्यू 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना ओम हो गया 4 ओम हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 ओम, तो पहला आंसर आ गया 4 ओम, ओके। अच्छा, इसके बाद में अगला कह रहा है वही 2 3 6 ओम और कितने ओम निकालना है अपने को, आंसर है 1 ओम निकालना है। कैसे आएगा देखेंगे, ये उतार लेना,
हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो 2 ओम दे दिया, 3 ओम दे दिया और 6 ओम दे दिया, और तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम तीनों किसमें है? पैरेलल में। तो इसको सॉल्व कर लो। 1/Rp इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, और 1/Rp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6/6। तो Rp इक्वल्स टू वही 6/6। अब आप कहोगे कि बात एक ही थी, लेकिन जब वैल्यू अलग आ जाएगी तब बात एक नहीं रहेगी। नहीं तो अभी वैल्यू सेम आ गई इसलिए बात अलग एक हो गई। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 1 ओम। तो हमारे पास में ये 1 ओम आ गया। ठीक है, तो हमने कितने टाइप के क्वेश्चन देख लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ लेगा डायग्राम देख करके, पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, दूसरा आपको रेजिस्टेंस दे देगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा, कॉम्बिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, और चौथा आपको क्या है कि कॉम्बिनेशन का नाम दे देगा, कॉम्बिनेशन डायग्राम नहीं देगा। ठीक है, ये आपके पास में 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब अगला देखते हैं अपन। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance। आपको 4, ये क्वेश्चन देख लेता हूं, आपको 4 रेजिस्टेंस दे दिए गए हैं, और चारों के चारों रेजिस्टेंस जो है आपके पास में वो क्या है? 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो सबसे पहले व्हाट इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट के लिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 फॉर हाईएस्ट। व्हाट इज फिर देखो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ब्रैकेट में A द हाईएस्ट, ब्रैकेट में B द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। तो कितना हो गया? 8 8 4 12 12 12 24 24 24 48 48 ओम हो गया। ये हाईएस्ट हो गया। इसके बाद में कह रहा है द लोएस्ट। तो लोएस्ट के लिए क्या आ जाएगा? 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 1/Rp इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 1/12 1/24। ठीक है, तो 1/Rp, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास में? 24 एलसीएम आ जाएगा। इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 6 3 2 1 क्या हो जाएगा? 6 3 9 9 1 10 10 12 1/Rp इक्वल्स टू 12/24। तो Rp इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 24/12। तो Rp इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 ओम। ठीक है, तो एक तो आ गया 48 ओम। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा? जब हमें उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। और लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा? जब हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों से आप क्या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसको इजीली कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन डायग्राम। देखो आपको एक 12 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट करके दे दिया। ठीक है, और क्वेश्चन एक 12 ओम रेजिस्टेंस, a 12 ohm resistance battery, a 12 ohm battery is connected to the arrangement of resistance। हाँ ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मैंने वैल्यूज नहीं लिखी है ना। वैल्यूज क्या जाएंगी? 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम और 20 ओम। ठीक है,
तो आपके पास में देखो सबसे पहले ये जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम को पढ़ो। डायग्राम को कैसे पढ़ोगे, इस थ्योरी से। ए 12 ओम बैटरी इज ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन डायग्राम। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस। पहले तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इजीली कर लेंगे। पहले तो ये 5 और 10 किसमें सीरीज में, देखो इस पॉइंट को देख लो, पॉइंट पर आकर के करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है अलग अलग ब्रांच में, तो वो तो इसका मतलब ये वाले दोनों रेजिस्टेंस और ये वाले दोनों रेजिस्टेंस तो हो गए पैरेलल। लेकिन या इस ब्रांच में इसमें करंट गई, इसमें भी करंट गई, डिवाइड नहीं हुई ना, इसमें करंट गई और इसमें भी करंट गई, तो इसका मतलब कि ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, सीरीज में। तो क्या हो गया 15 ओम और ये हो गया 25 ओम। तो 5 प्लस आर इक्वल्स टू, इसको दे देंगे R1, 5 R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R इक्वल्स टू 5 प्लस 10, तो R इक्वल्स टू 15 ओम। फिर R इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा, R3 प्लस R4, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 20, देन RS इक्वल्स टू 25 ओम। तो ये तो हो गया 15 ओम, ये हो गया 25 ओम। तो अपने पास इसको हम कनेक्ट कर देंगे 12 ओम की बैटरी से, ठीक है, ये प्लस माइनस। ओके, अब देखो आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका देखेंगे, तो ये पैरेलल में 15 और 25, देन Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/Rp इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/15 प्लस 1/25, 1/Rp। अब इसको इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 से 15, 25 75, 75 कितना आ जाएगा, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1/Rp इक्वल्स टू 8/75, देन Rp इक्वल्स टू 75/8। ये अपने पास में Rp की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये हमने निकाल लिया। डायग्राम बनाना चाहो बना लोगे, डायग्राम आप लोग अब प्लस माइनस और ये 75/8, इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लेना। Rp इक्वल्स टू 72 प्लस 3 और 0 24 6 9.37 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको टोटल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया ऑफ द सर्किट। अब टोटल करंट इन द सर्किट, अब टोटल करंट करेंगे, तो टोटल करंट के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है आपके पास है, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। तो I इक्वल्स टू V की वैल्यू क्या है अपने पास 12 और R कितना है 9.37, तो I इक्वल्स टू 12 इंटू 100/937 अपने पास। इसको सोल्व लेना, I की वैल्यू आ जाएगी, तो I की वैल्यू समथिंग कितनी आ जाएगी 1.2 एम्पियर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, आपको कनेक्शन दे दिया गया, ठीक है, और उस कनेक्शन में आपको सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करके और फिर आपको अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप पीछे के आपको फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।